हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं पीवाईक्यूज नीट के उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज भी सॉल्व करेंगे और टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करेंगे उनको सॉल्व करना, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस, केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यू। सो केमिकल काइनेटिक्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन योर नीट एग्जाम। तो इसके हम पी वाई क्यूज देखेंगे, और वो भी कैसे देखेंगे, इसके पी वाई क्यूज देखेंगे हम टॉपिक वाइज, है ना। टॉपिक वाइज यहाँ पे हम थोड़ा सा टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक काइनेटिक्स में आता है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, इसको मैं सिंपली आर ओ आर भी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम जानेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे, है ना। तो लेट मी कंसिडर ए जनरल रिएक्शन। एक रिएक्शन में जनरल लिखूंगा, मेरे पास फॉर एग्जांपल 2A प्लस बी, इट गिव्स मी 3 टाइम्स सी। लेट अस से मेरे पास ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का मुझे रेट लिखना है, तो मैं कैसे रेट लिखूंगा। ये मेरा रिएक्टेंट है, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। रेट मीन चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टाइम। अब रेट को लिखने का तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम रेट लिखेंगे, रेट किसके बराबर होगा, रेट लिखना है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस टू, ये टू क्या है, स्टैक्योमेट्री। बी की स्टैक्योमेट्री 1 है और 3 सी की स्टैक्योमेट्री 3 है। तो जो जब भी हमारी रिएक्शन में स्टैक्योमेट्री आएगा, तो बेसिकली हमें उस स्टैक्योमेट्री को पहले क्या करना होता है, उस स्टैक्योमेट्री को हमें डाउन करना होता है, मतलब डिवाइड में लेना होता है। तो अगर मैं इसकी रेट लिखूंगा, सो दिस विल बी -1/2। मैंने इस स्टैक्योमेट्री को डाउन किया, डी ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी। सो दिस इज रेट विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू माइनस 1/1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज इसकी स्टैक्योमेट्री 1 है। सो डी ऑफ बी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोडक्ट सी, दैट मीन्स +1/3। वट इज वाई आई टेक दिस 3 एज डाउन, बिकॉज रेट का लिखने का अंदाज जो है वो वही है कि आपकी जो स्टैक्योमेट्री है उसको नीचे लिखना होता है, डी ऑफ सी डिवाइड बाई डी टी, है ना। लेट अस कंसिडर अ मोर जनरल इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि आप इस वाली रेट को, इसका मतलब ये है, जो मैंने इक्वलिटी साइन लगाया, तो इसका मतलब ये है कि आप इस वाली रेट, रेट ऑफ ए को इक्वेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ बी, या इक्वेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ सी। मतलब आप इन तीनों में से कोई भी दो लेके इनको इक्वेट कर सकते हो। लेट अस टेक अ जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन लिखते हैं, x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b gives me n टाइम्स c प्लस n टाइम्स d। अब इस रिएक्शन का हम रेट लिखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी किसी रिएक्शन का रेट लिखेंगे, दैट रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड वन। वो रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना। तो इसका लिखेंगे तो रेट क्या आएगा, इसका रेट अगर हम लिखेंगे, रेट विल बी विद रिस्पेक्ट टू ए -1/x। माइनस साइन क्यों यूज होता है, इट्स फॉर रिएक्टेंट्स, बिकॉज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती है। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो dA डिवाइडेड बाय dt is equal to, with respect to b, -1/y, concentration of b divided by dt is equal to 1 divided by n, concentration of c, d of c divided by dt. And with, this is n, let us say this is m, and with respect to d, 1 divided by m, concentration of d divided by dt. So ये जो तरीका है, this is the way how to write the rate of reaction. अब इसके बेसिस पे PYQs बहुत सारे आए हैं, उन PYQs को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। Now let us see the PYQs based on this concept. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट 2019। नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, एक रिएक्शन दी गई है, हाइबर प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हम इसकी रेट लिखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, है ना। तो हमारे पास क्या रिएक्शन है कि हमारे पास N2 है, इट हैज बीन ट्रीटेड विद 3 टाइम्स H2 एंड इट गिव्स मी 2 टाइम्स अमोनिया। अब इसका रेट अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये रिएक्टेंट है माइनस डी ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई डी टी। अब इसकी स्टैक्योमेट्री 1 है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये भी रिएक्टेंट है, सो -1/3
डी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई डी टी, है ना। एंड ये प्रोडक्ट है, इसको इक्वेट करेंगे प्रोडक्ट के साथ 1/2 डी ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई डी टी। सो ये हमारे पास इसका रेट एक्सप्रेशन जो है हमने लिखा। अब जहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनको हम देखेंगे, है ना। सब ऑप्शंस को अमोनिया के साथ इक्वेट किया गया है, मतलब हाइड्रोजन की रेट को अमोनिया के साथ इक्वेट किया गया है, हाइड्रोजन की रेट को अगेन अमोनिया के साथ इक्वेट किया गया है, नाइट्रोजन की रेट को अमोनिया के साथ, नाइट्रोजन की रेट को अमोनिया के साथ। सो अगर मैं नाइट्रोजन को अमोनिया के साथ इक्वेट करूंगा, सो व्हाट आई कैन राइट कि डी ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई डी टी, ये नेगेटिव साइन है, इज इक्वल 1/2 डी ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई डी टी। तो देखते हैं नाइट्रोजन कहाँ पे इक्वेट हुआ है अमोनिया के साथ। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन को इक्वेट किया गया है अमोनिया के साथ, माइनस डी ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई डी टी। मतलब हमारा आंसर जो है दैट इज दिस आंसर। ये जो इक्वेट किया गया है यहाँ पे ये राइट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे माइनस डी ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी ऑफ अमोनिया। गलत है, 2 टाइम्स नहीं है। हाइड्रोजन को इक्वेट करके देखते हैं, हाइड्रोजन की रेट को इक्वेट करके देखते हैं। चलो, सो हाइड्रोजन की रेट क्या है, -1/3 डी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई डी टी। इसको इक्वेट किया गया अमोनिया के साथ 1/2 डी ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई डी टी, है ना। इसको अगर और सॉल्व करेंगे, सो दिस 3 विल कम ओवर हियर, 3 1s are 3, सो आई कैन राइट डी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई डी टी, ये माइनस है, इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ आएगा, 3 1s are 3, सो दिस इज 3/2 डी ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई डी टी। क्या हाइड्रोजन का 3/2 कहीं पे है, 3 टाइम्स हाइड्रोजन, तो गलत है ये, दिस इज रॉन्ग। -1/3 टाइम्स हाइड्रोजन इज इक्वल टू -1/2। सो यहाँ पे अमोनिया प्रोडक्ट है, तो इसमें माइनस कहाँ पे आएगा, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये हमने देखा दिस इज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन, हमारे पास जो रिएक्शन है दैट्स N2O5, it gives me 4 times NO2. Balancing of the reaction is important when it comes to the rate of reaction, when it comes to the representation of rate of reaction। ये हमारे पास एक मतलब रिएक्शन दी गई है। अब इसको लिखा गया है, इट कैन बी रिटन इन 3 वेज। तो 3 वे दिए गए हैं, डी ऑफ N2O5 डिवाइड बाई डी टी, इसका रेट डी ऑफ N2O5 डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू N2O5, डी ऑफ NO2 डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के डैश इंटू N2O5, डी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई डी टी। मतलब मैं इनका रेट ला लिखूंगा, रेट इनकी लिखूंगा, तो रेट ला नहीं रेट लिखूंगा। सो रेट अगर मैं लिखूंगा तो विद रेस्पेक्ट N2O5 -1/2 डी ऑफ N2O5 डिवाइड बाई डी टी, है ना, इज इक्वल टू, इसका रेट लिखूंगा 1/4, प्रोडक्ट है इसलिए पॉजिटिव आएगा, डी ऑफ NO2 डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल डी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई डी टी। अब यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं लिया बिकॉज इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है ना। अब इनको रिलेट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो N2O5 डिवाइड बाई डी टी है इट्स इक्वल टू के इंटू N2O5, मतलब इसके बदले हमें लिखना है के इंटू N2O5, और NO2 डिवाइड बाई डी टी जो है इट्स इक्वल टू के डैश, मतलब इसकी रेट जो है दैट्स के, इसका जो है दैट्स के डैश, और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में के डबल डैश है। बस इतना याद रखना है ना, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में के डबल डैश है, NO2 के रेस्पेक्ट में के डैश है ना। अब इसको रिलेट करते हैं, हमें फाइंड करना है द रिलेशन बिटवीन के डैश एंड द रिलेशन बिटवीन के एंड बिटवीन के एंड के डैश, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले हमें के और के डैश के बीच में रिलेशन ढूंढना है, इसका मतलब इन दो को इक्वेट करना है। इन दो को इक्वेट करेंगे तभी मिलेगा के और के डैश की रिलेशन। उसके बाद हमें के और के डबल डैश को रिलेट करना है, मतलब इस वाले और इस वाले को रिलेट करना है। तो पहले इन दो को रिलेट करेंगे, के और के डैश को रिलेट करेंगे। तो देखो के और के डैश को रिलेट करेंगे, सो दिस विल बी 1/2 डी ऑफ N2O5 डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/4 डी ऑफ NO2 डिवाइड बाई डी टी, है ना। इन दो को रिलेट करेंगे। अब देखो ये जो मेरा है 2, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 1s are 2, सो आई विल गेट ओवर हियर डी ऑफ N2O5 डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा 2/4 डी ऑफ NO2 डिवाइड बाई डी टी, है ना।
डी ऑफ NO2। बेसिकली मुझे के डैश निकालना है, मतलब ये जो है दिस इज के डैश और ये जो है दिस इज के, है ना। इसको और सॉल्व करेंगे, 2 1 जार 2 2 जार 4, मतलब ये बनेगा मेरा 1/2। सो आई विल राइट डी ऑफ N2O5 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ NO2 डिवाइड बाई dt, है ना। अब इसका मुझे निकालना है, मतलब के डैश किसके बराबर है। ये मेरा के डैश है, देखो ये मेरा के डैश है NO2, ये के डैश है, ये किसके बराबर है। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स दिस, और ये क्या है मेरा, ये गिवन है, इट इज के। ये के है और ये क्या है, ये के डैश है। सो ये 2 यहाँ आएगा, सो के डैश इज इक्वल 2 टाइम्स के। सो वी कैन राइट कि जो के डैश है दैट्स इक्वल 2 टाइम्स के। अब कहाँ पे के डैश 2 टाइम्स के है, ये बात देखेंगे पहले। तो देखो के डैश इज इक्वल 2 टाइम्स के डैश इज इक्वल 2 टाइम्स के डैश इज इक्वल 2 टाइम्स के। सो दिस क्वेश्चन, दिस आंसर इज रॉन्ग। अब आते हैं रिलेट करते हैं, किसको रिलेट करना है, के और के डबल डैश। के और के डबल डैश, ये के है, ये के डबल डैश है। तो सेकंड रिलेट करेंगे कि हमारे पास की जो है दैट्स -1/2 डी ऑफ N2O5 डिवाइड बाई dt। यहीं पे आप लिख सकते हो कि दिस इज के इज इक्वल टू डी ऑफ O2 डिवाइड बाई dt। यहीं पे लिख सकते हो कि ये जो टर्म है ना, दिस टर्म डी ऑफ O2 डिवाइड बाई dt, ये किसके बराबर है, ये के डबल डैश के बराबर है। सो आई कैन राइट -1/2 के डैश, आई कैन राइट -1/2 के, ये क्या है, ये के है, N2O5 के है, इज इक्वल टू के डबल डैश। अब यहाँ पे अगर निकालेंगे, सो जो हमारा के डबल डैश है, के डबल डैश किसके बराबर आ गया, k/2। सो के डबल डैश इज इक्वल टू k/2। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, के डबल डैश इज इक्वल टू के, रॉन्ग है, के डबल डैश इज इक्वल टू के, रॉन्ग है, के डबल डैश इज इक्वल टू k/2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन 2010। 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, एक रिएक्शन दी गई है, N2O5 gives 2 times NO2 plus 1/2 of oxygen। The value of rate of disappearance, मतलब rate with respect to N2O5। जब भी disappearance की बात होगी तो reactant की बात होती है, जब भी appearance की बात होगी तो product की बात है। इस given, ये rate of disappearance given है, हमें बताना है rate of appearance of NO2 and oxygen। तो देखो इस रिएक्शन, इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, N2O5, it gives me 2 times NO2 plus it gives me half of oxygen। अगर इसका रेट फॉर्म लिखेंगे तो रेट कैसे लिखेंगे, -d/dt of N2O5, है ना, with respect to N2O5। in terms of this NO2, 1/2 of d of NO2 divided by dt, है ना। in terms of oxygen तो स्टैक्योमेट्री नीचे आएगा, मतलब 1 divided by 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा, so this will become 2 times d of oxygen divided by dt। यहाँ पे एक बार और ध्यान से देखो, तो ये मेरा बनेगा 1/1/2 डी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई डी टी, बिकॉज स्टैक्योमेट्री को नीचे करना है, स्टैक्योमेट्री हाफ है, तो ये 2 ऊपर जाएगा, हमारा आएगा ये। अब देखो हमें दो चीजें निकालना है, एक निकालना है ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, इसका रेट दिया गया है, हमें निकालना है रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ दिस एंड रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब एक बार हमें रिलेट करना है इस वाली चीज को NO2 के साथ, और एक बार ऑक्सीजन के साथ रिलेट करते हैं। चलिए रिलेट करते हैं, डी ऑफ N2O5, N2O5 इसको रिलेट करते हैं किसके साथ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 के साथ, डी ऑफ NO2 डिवाइड बाई dt, इसके साथ रिलेट करते हैं। तो रिलेट करेंगे, ये 2 यहाँ आएगा, देखो यहाँ पे 1/1 है, 2 1 is R2, so this will become d by dt of -2 d by dt of N2O5 is equal to d of NO2 डिवाइड बाई dt। यही तो पूछा गया है ना, ये निकालना है। तो ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स NO2। NO2 का वैल्यू बताया गया है कि NO2 का वैल्यू इज 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। मतलब ये मेरा आएगा 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ NO2 इज 6.25 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू डी ऑफ NO2 डिवाइड बाई dt। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी, क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, 2 5 are 10, 2 2 are 4 1 5, 2 6 are 12, है ना, 2 6 are 12 इंटू
अच्छा 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे आएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अब क्वेश्चन में आपको 12.50 कहीं नहीं लिखा गया है। सो आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट को यहाँ लाओगे, सो विल राइट 1.25 और ये जो जीरो है ना, ये यहाँ पे आएगा, है ना। ये जीरो जो है ये यहाँ पे आएगा, मतलब 1.25 आपका आंसर हो सकता है। 1.25 इन 10 रेज़ पावर -2, 1.25 इन 10 रेज़ पावर -2। यहाँ पे 6.25, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। 6.25 दिस कैन नॉट बी द आंसर। तो इन दो में से आपका आंसर हो सकता है। सो जीरो खत्म करेंगे तो ये 10 रेज़ टू पावर -2 बनेगा मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो हमने निकाला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी ऑफ NO2 डिवाइड बाय dt। ये हमने निकाला। अब हमें डी ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मतलब ऑक्सीजन को इक्वेट करेंगे विद दिस। सो अगेन हम ऑक्सीजन को इक्वेट करेंगे, विल राइट माइनस डी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ NO2 N2O5। अब N2O5 कितना है, डायरेक्ट में लिखूंगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू, ऑक्सीजन के साथ रिलेट करना है, ऑक्सीजन की रेट है 2 टाइम्स। तो ऑक्सीजन की रेट क्या है, 2 इंटू डी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई डी टी। 2 इंटू डी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई डी टी, ये ऑक्सीजन की रेट है ना। तो बस काम हो गया हमारा, हमें निकालना है डी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई डी टी को निकालना है। सो ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो है हमारा, अच्छा डी ऑफ डी टी यहाँ पे नहीं लिखना था, ये सारा रेट है। तो ये 2 इसका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब इट दिस विल बी इक्वल टू 6.25 into 10 to the power -3 divided by 2. So 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 8s are 24, 2 8s are 24. So 3.08. This will be 3.08. 6.25 divided by, this will be 3 point. Acha, let me check it. 2 3s are 6. Acha, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4. मतलब 2 3.15 almost approximately equal to. So this is 3.15 into 10 to the power -3. So where is my 3.15 into 10 raised power -3? तो देखो यहाँ पे सेकंड में क्या दिया है 6.25, यहाँ पे देखो 3.15। सो दिस इज रॉन्ग, ये मेरा ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन 2009। सब क्वेश्चंस किस पे बेस्ड है, पहले वाले टॉपिक पे। कौन से टॉपिक पे, रेट ऑफ रिएक्शन। सो मेरे पास ये वाली इक्वेशन दी गई है, इसको मैं एक बार फिर लिखूंगा कि नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन गिव्स मी 2 टाइम्स अमोनिया, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो रेट विद रेस्पेक्ट टू अमोनिया है दैट इज 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। हमें निकालना है डी ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब हाइड्रोजन अमोनिया का दिया गया है, इसका मतलब ये है कि अमोनिया का दिया गया है, दिस इज गिवन, और हाइड्रोजन का निकालना है। तो इसके साथ मत छेड़ो, लिखो ये रिएक्टेंट है, सो -1/3 डी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई डी टी। इसको इक्वेट करना है अमोनिया के साथ 1/2 डी ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई डी टी। बट व्हाट इज गिवन, डी ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई डी टी, ये चीज दिया गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। सो आई विल गेट माइनस डी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई डी टी। ये जो 3 है इसको यहाँ लाऊंगा, सो दिस विल बी 3/2 इंटू डी ऑफ अमोनिया दिया गया है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, है ना। तो देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट द आंसर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मोल, liter inverse, second inverse. So this is my correct answer. Rate of formation is 3 into 10 raised power -4. The correct option is option number 4, है ना। तो next question पे आते हैं। This question has been asked in 2009। 2009 में ये question पूछा गया है और repeat भी हुआ है एक बार। So in this question what is given, this is an ionic equation। एक ionic equation BrO3 minus 5 times Br minus 6 times H plus 3 Br2 and 3 times water। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, मतलब इसका रेट ऑफ अपीयरेंस, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। दिस इज द ब्रोमाइड आयन, ये ब्रोमाइड आयन है, मतलब इन दो को रिलेट करना है, सारी इक्वेशन में इन दो को रिलेट करना है। इसका रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, अपीयरेंस मतलब पॉजिटिव साइन। इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, डिसअपीयरेंस मतलब नेगेटिव साइन, है ना। डिसअपीयरेंस निकालना है मतलब नेगेटिव साइन।
अब इन दो को रिलेट करते हैं, इसका डिसअपियरेंस लिखना है, सो ये रिएक्टेंट बनेगा, इसका रेट क्या लिखेंगे, इसका रेट लिखेंगे -1/5 डी ऑफ बी आर माइनस डिवाइड बाई डी टी, है ना, इज इक्वल टू, इसके साथ इक्वेट करना है 1/3 डी ऑफ बी आर टू डिवाइड बाई डी टी, इनको इक्वेट करेंगे। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस, मतलब ये वाला चीज निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। अच्छा, इट इज रिलेटेड टू, चलो ये वाला निकालेंगे, तो ये 3 जो है ये यहाँ आएगा, सो दिस विल बिकम -3/5 डी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी आर माइनस, है ना, तो ये किसके बराबर आएगा, डी ऑफ बी आर टू डिवाइड बाई डी टी। चलो ये एक ऑप्शन देखते हैं कि कहाँ पे ऐसा वाला ऑप्शन है, डी बी आर टू डिवाइड बाई डी टी, डी बी आर टू डी बी आर टू डी बी आर टू, तो हमारा निकला -3/5, और यहाँ पे 5/3 है, दिस इज नॉट द आंसर। यहाँ पे +5/3 है, दिस इज नॉट द आंसर। यहाँ पे 3/5 है बट पॉजिटिव साइन है, दिस इज नॉट द आंसर। यहाँ पे -3/5 है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड, सारे क्वेश्चन आज के बेस्ड है रेट ऑफ रिएक्शन पे। हमारे पास अगेन ये वाली इक्वेशन है N2 + 3 टाइम्स H2 गिव्स 2 टाइम्स अमोनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, दिस इज हाइबर प्रोसेस। तो यहाँ पे बोला है द करेक्ट रिलेशनशिप इज, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हमने किया। अच्छा, करेक्ट रिलेशनशिप देखो, सब ऑप्शंस में क्या क्या किया है, सब ऑप्शंस में अमोनिया को रिलेट किया गया विद हाइड्रोजन, अमोनिया विद हाइड्रोजन, अमोनिया विद हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिलेट करेंगे विद अमोनिया, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर रिलेट करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, इसका रेट लिखेंगे -1/3 डी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, डी ऑफ NH3 डिवाइड बाई डी टी। इनको रिलेट करना है, अमोनिया निकालना है, बेसिकली लेफ्ट साइड सब जगह अमोनिया है, तो अमोनिया निकालो, मतलब डी ऑफ NH3 डिवाइड बाई डी टी। अब 2 कहाँ जाएगा, 2 यहाँ आएगा, विल बी इक्वल टू -2/3 d of hydrogen divided by dt. So where is the answer? -2/3 d of hydrogen divided by dt. So this is -2/3 d of hydrogen divided by dt. So option number C is the correct option. आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, one more question has been asked. यहाँ पे इक्वेशन है कि 2a plus b gives 3c plus d. Which of the following does not express the reaction rate, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2a plus b gives 3c plus d, इसका रेट हम लिखेंगे, सो दिस विल बी -1/2 d of a divided by dt is equal to -1/1 means 1 ही, d of b divided by dt is equal to 1/3 plus 1/3 d of c divided by dt, और with respect to d of d divided by dt। अब इनमें से चेक करना है कौन सा करेक्ट है, which is not which does not express the reaction rate। इनमें से चेक करना है कौन सा करेक्टर नहीं है। अब देखो, -1/2 d of a divided by dt, -1/2 d of a divided by dt, ये करेक्ट है। c के रेस्पेक्ट में -1/3 d of c divided by dt, तो यहाँ पे +1/3 है ना, यहाँ पे +1/3 है, प्रोडक्ट का है, तो मतलब ये गलत है। -d of b divided by dt, -d of b divided by dt, ये भी करेक्ट है। +d of d divided by dt, ये भी करेक्ट है। सो आवर आंसर इज -d of c divided by dt, है ना। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है कि 3a gives 2b, हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ dB by dt इज, मतलब इसका हमें रेट ला लिखना है, रेट लिखना है। सो दिस इज 1/3 माइनस, बिकॉज रिएक्टेंट है, d by dt of a, d of a divided by dt is equal to +1/2। अब प्लस अगर आप सिग्निफाई नहीं करोगे तो एक ही बात है, जरूरी नहीं है। d of b divided by dt, है ना, हमें निकालना है d of b divided by dt, ये चीज निकालनी है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन, है ना। सो दिस विल बिकम -2/3 d of a divided by dt इज इक्वल टू किसके बराबर, d of b divided by dt। तो हमारा आंसर आया -2/3 d of a divided by dt, -2/3 d of a divided by dt। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ये क्वेश्चन अगेन वही क्वेश्चन है जो हमने किया। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 1997 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। H2 plus I2 gives 2 times ammonia, 2 times hydrogen iodide।
यहाँ पे इनके रेट्स को लिखा गया है। चलो इसका रेट लिखेंगे माइनस डी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई डी टी। स्टैक्योमेट्री कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ आयोडीन डिवाइड बाई डी टी। स्टैक्योमेट्री कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे स्टैक्योमेट्री 2 है, सो 1/2 डी ऑफ एच आई डिवाइड बाई डी टी। अब देखते हैं आंसर अपना यहाँ पे। देखो डी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई डी टी माइनस साइन नहीं है, तो ये गलत है। डी ऑफ आयोडीन डिवाइड बाई डी टी, अच्छा डी ऑफ आयोडीन डिवाइड बाई डी टी, डी ऑफ माइनस डी ऑफ आयोडीन डिवाइड बाई डी टी, डी ऑफ आयोडीन डिवाइड बाई डी टी, ये करेक्ट है। माइनस डी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई डी टी, ये भी करेक्ट है। इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ एच आई डिवाइड बाई डी टी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। So these were the questions which were based on concept first, that is rate law. Next जो वीडियो लेके आएंगे that will be questions based upon order of reaction. पहले जानेंगे उस वीडियो में कि ऑर्डर क्या होता है, मतलब रेट लॉ क्या होता है, उसके बाद उन वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, या पहले 2-3 लेक्चर्स पढ़ेंगे उस वाले रिलेटेड, मतलब क्या क्या हमें आएगा वो पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक्स में, सो दैट वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू रियली लाइक दीज वीडियोस, प्लीज डू शेयर with your loved ones. Thank you.